जब जब मन भटकता है, जब जब जीवन की राहें धुंधली लगने लगती हैं, तब तब एक ही सहारा हमें स्थिर करता है, भगवान की कथा, भगवान का स्मरण। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह तो आत्मा का संगीत है। जब जब नामी कथा की देशटा ने कहा कि पास साम नहीं का, यह वह अमृत है जो जीवन के हर विष को शांत कर देता है। कल हमने सुना था कि कैसे राजा परीक्षित ने अपने अंतिम समय को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। आज उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे जीवन के अंतिम क्षण भी यदि सही दिशा में लगाए जाएं, तो वे मुक्ति का द्वार बन जाते हैं। जब राजा परीक्षित ने गंगा तट पर अपना आसन ग्रहण किया, तब उनके भीतर कोई भय नहीं था। मृत्यु सामने खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। तभी वहां एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। चारों दिशाओं से ऋषि, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, योगी सभी वहां एकत्र होने लगते हैं, जैसे स्वयं प्रकृति भी उस क्षण की साक्षी बनना चाहती हो। हर कोई जानता था कि यह कोई साधारण सभा नहीं है, यह वह स्थान है जहां से सत्य की गंगा बहेगी। और तभी एक दिव्य तेज से युक्त, अत्यंत शांत, अत्यंत निराले स्वरूप वाले एक युवा वहां प्रकट होते हैं। उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं, परंतु उनके तेज में ऐसी गरिमा है कि बड़े बड़े ऋषि भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। वह थे परम ज्ञानी, परम वैरागी, भगवान के अनन्य भक्त शुकदेव जी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, सभी ऋषियों ने उनका स्वागत किया और राजा परीक्षित ने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया। उस क्षण में राजा और शिष्य का भाव इतना गहरा था कि समय भी ठहर सा गया। राजा ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महापुरुष, अब मेरे जीवन में केवल 7 दिन शेष हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि इस समय में मुझे क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। यह प्रश्न केवल राजा परीक्षित का नहीं है, यह प्रश्न हम सबका है, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है, परंतु यह निश्चित है कि जो समय है वह अत्यंत मूल्यवान है। शुकदेव जी मुस्कुराए और उन्होंने कहना शुरू किया, राजन, आपने जो प्रश्न पूछा है वह अत्यंत उत्तम है, क्योंकि मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह अपने अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है। उन्होंने आगे कहा, इस संसार में मनुष्य दिन रात केवल एक ही काम करता है, संग्रह, चिंता और मोह। लेकिन यह सब अंत समय में किसी काम नहीं आता। सोचिए, हम पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा देते हैं, रिश्तों को बनाने में लगा देते हैं, नाम कमाने में लगा देते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। जो जाता है वह है हमारे कर्म, हमारी भक्ति और भगवान का स्मरण। शुकदेव जी ने कहा, राजन, यदि मनुष्य को सच्ची शांति चाहिए तो उसे भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए और उनके चरणों में अपने मन को स्थिर करना चाहिए। फिर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां के बिना असहाय होता है, वैसे ही जीवात्मा भगवान के बिना अधूरी है। जब तक वह भगवान से जुड़ी नहीं रहती, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। राजा परीक्षित ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनका मन अब पूरी तरह कथा में लीन हो चुका था। शुकदेव जी ने आगे कहा, इस संसार में हर चीज अस्थायी है। शरीर, धन, यश, संबंध सब कुछ समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की कथा, यह कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने समझाया कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को बार बार भगवान की ओर लगाए। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। फिर उन्होंने एक और गूढ़ बात कही, राजन, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन भगवान में लग जाए तो वही मन हमें मोक्ष दिला सकता है, और यदि मन संसार में उलझ जाए तो वही मन हमें बंधन में डाल देता है। यह सुनकर वहां बैठे सभी ऋषि मुनि भी भाव विभोर हो गए, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं था, यह अनुभव था। शुकदेव जी ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में 3 बातों को अपनाए, सत्संग, सेवा और स्मरण। सत्संग यानी अच्छे लोगों के साथ रहना, भगवान की बातें सुनना। सेवा यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। स्मरण यानी हर पल भगवान को याद करना। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति इन तीनों को अपने जीवन में अपना लेता है तो उसका जीवन स्वतः ही पवित्र हो जाता है। राजा परीक्षित के नेत्रों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, यह आनंद के आंसू थे, क्योंकि उन्हें वह मार्ग मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। अब उनका मन मृत्यु से नहीं डर रहा था, बल्कि वह भगवान से मिलने के लिए उत्सुक हो गया था। और यही तो इस कथा का सार है। जब मनुष्य को भगवान का सहारा मिल जाता है तो उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। शुकदेव जी ने फिर कथा को आगे बढ़ाते हुए सृष्टि की रचना का वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना की, कैसे जीवात्माएं इस संसार में आती हैं और कैसे वे अपने कर्मों के अनुसार बंधन में बंध जाती हैं। उन्होंने कहा, यह संसार एक माया है, एक खेल है जिसे भगवान ने रचा है और हम सभी उस खेल के पात्र हैं। लेकिन जो इस खेल को समझ जाता है वह उससे ऊपर उठ जाता है, और जो उसमें उलझ जाता है वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता रहता है। धीरे धीरे कथा और भी गहरी होती जा रही थी।
हर शब्द जैसे आत्मा को छू रहा था। अब सुखदेव जी भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन करने लगे, और जब सुखदेव जी ने भगवान के अवतारों का वर्णन प्रारंभ किया तो वहां उपस्थित हर एक श्रोता जैसे किसी और ही लोक में पहुंच गया। वातावरण में एक अलग ही दिव्यता छा गई थी। शब्द तो वही थे, लेकिन उनमें जो भाव था वह सीधे हृदय को स्पर्श कर रहा था। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब तब भगवान स्वयं या अपने अंश रूप में अवतरित होते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। भगवान केवल दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं आते, बल्कि वे हमें यह सिखाने आते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। उन्होंने आगे कहा, भगवान के हर अवतार में एक संदेश छिपा होता है। यदि मनुष्य उस संदेश को समझ ले तो उसका जीवन स्वयं ही सुधर जाता है। फिर सुखदेव जी ने एक एक करके भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान ने कभी मत्स्य रूप में आकर वेदों की रक्षा की, कभी कच्छप बनकर मंदराचल पर्वत को संभाला और कभी वराह बनकर पृथ्वी को गहराई से उठाया। लेकिन उन्होंने केवल घटनाएं नहीं बताई, उन्होंने उन घटनाओं के पीछे का भाव भी समझाया। उन्होंने कहा, देखो राजन, भगवान का हर अवतार हमें एक सीख देता है। जैसे मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि ज्ञान की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, कच्छप अवतार हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य कितना जरूरी है, और वराह अवतार हमें यह सिखाता है कि जब जीवन अंधकार में डूब जाए तब भी भगवान हमें उठाने जरूर आते हैं। यह सुनकर राजा परीक्षित के हृदय में एक नया विश्वास जाग उठा। अब उन्हें यह समझ आने लगा था कि भगवान केवल कहीं दूर बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि वे हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। सुखदेव जी ने आगे कहा, राजन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। केवल पूजा पाठ करने से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से उन्हें याद करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां को पुकारता है तो मां कहीं भी हो दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान भी उसकी सहायता के लिए तुरंत आ जाते हैं। अब कथा का प्रवाह और भी मधुर हो गया था। सुखदेव जी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा, भगवान की लीला को समझना आसान नहीं है। वे कभी बाल रूप में आकर मासूमियत दिखाते हैं तो कभी एक महान राजा बनकर न्याय करते हैं। उन्होंने समझाया कि भगवान की हर लीला के पीछे एक गहरा रहस्य होता है। वह हमें यह सिखाने के लिए होती है कि जीवन में हर भूमिका को कैसे निभाया जाए। राजा परीक्षित अब पूरी तरह से इस ज्ञान में डूब चुके थे। उनका मन अब संसार की चिंताओं से मुक्त हो चुका था। अब उन्हें केवल एक ही इच्छा थी, भगवान के चरणों में अपने मन को स्थिर करना। सुखदेव जी ने आगे कहा, राजन, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यह जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे केवल भोग विलास में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, जो मनुष्य केवल इंद्रियों के सुख में लगा रहता है वह अपने जीवन का असली उद्देश्य भूल जाता है, लेकिन जो मनुष्य भगवान की भक्ति में लग जाता है वह अपने जीवन को सफल बना लेता है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर पल भगवान को अपने हृदय में महसूस करना। उन्होंने समझाया कि जब मनुष्य हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करता है तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। जब तुम खाना खाते हो तो सोचो कि यह भगवान का प्रसाद है। जब तुम काम करते हो तो सोचो कि यह भगवान की सेवा है, और जब तुम किसी की मदद करते हो तो समझो कि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए, क्योंकि यह ज्ञान बहुत ही सरल था लेकिन बहुत ही गहरा था। सुखदेव जी ने आगे कहा, राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में विनम्रता को अपनाए। अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा, अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है और विनम्रता उसे भगवान के करीब ले आती है। फिर उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही, भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े तप की आवश्यकता नहीं है, केवल एक सच्चे हृदय की आवश्यकता है। अब कथा अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। सुखदेव जी ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। एक ऐसी कथा जिसमें एक छोटे से बालक ने अपने अटूट विश्वास से स्वयं भगवान को प्रकट कर दिया। यह सुनते ही राजा परीक्षित और भी उत्सुक हो गए। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई और वहां बैठे सभी श्रोता पूरी तरह से ध्यानमग्न हो गए। सुखदेव जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह कथा है एक ऐसे बालक की जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा, जिसने हर कष्ट को सहा लेकिन अपनी भक्ति को कभी डगमगाने नहीं दिया। उस बालक का नाम था प्रहलाद। जैसे ही यह नाम सुखदेव जी के मुख से निकला, वातावरण में एक अलग ही कंपन होने लगा। यह कोई साधारण नाम नहीं था, यह भक्ति, विश्वास और अडिग श्रद्धा का प्रतीक था। सुखदेव जी ने धीमे मधुर स्वर में कहना प्रारंभ किया, राजन, यह कथा हमें केवल एक बालक की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। उन्होंने बताया, एक समय की बात है, एक असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठोर तप करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न दिन में मरेगा
न रात में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न धरती पर, न आकाश में। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने स्वयं को ही भगवान मान लिया। राजन, शुकदेव जी बोले, जब मनुष्य के पास शक्ति आ जाती है और वह उसे सही दिशा में नहीं लगाता तो वही शक्ति उसका पतन बन जाती है। हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य में आदेश दे दिया, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, केवल मेरी ही पूजा होगी। सोचिए, जहां भगवान का नाम लेना भी अपराध बन जाए वहां भक्ति करना कितना कठिन होगा। लेकिन वहीं उसी महल में एक छोटा सा बालक था, प्रहलाद। वह हिरण्यकशिपु का पुत्र था, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह भगवान में लीन था। शुकदेव जी ने कहा, प्रहलाद को बचपन से ही भगवान के नाम में आनंद आने लगा था। उसे न खेल में रुचि थी, न राजसी सुखों में। उसे तो केवल भगवान का स्मरण ही प्रिय था। जब गुरु उसे शिक्षा देने लगे तो वे उसे राजनीति, युद्ध और राज्य चलाने की बातें सिखाने लगे। लेकिन प्रहलाद क्या करता? वह हर प्रश्न का उत्तर एक ही देता, सबसे श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति। यह सुनकर गुरु भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यह बालक ऐसा कैसे बोल रहा है। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि प्रहलाद को सांसारिक ज्ञान में लगाएं, लेकिन उसका मन तो कहीं और ही था। जब यह बात हिरण्यकशिपु तक पहुंची तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और पूछा, बेटा बताओ, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, पिताजी, मुझे सबसे प्रिय भगवान है। उनका नाम, उनकी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा, मेरा ही पुत्र मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। लेकिन प्रहलाद ने बड़ी शांति से कहा, पिताजी, भगवान तो हर जगह है, वे आप में भी है, मुझ में भी है, हर कण में है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गया। अब उसने ठान लिया कि वह प्रहलाद की भक्ति को तोड़कर रहेगा। लेकिन राजन, यहां एक बहुत बड़ी बात समझने की है, सच्ची भक्ति को कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट देने शुरू कर दिए। कभी उसे ऊंचाई से गिरवाया, कभी उसे विष देने की कोशिश की, कभी उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया। लेकिन हर बार कुछ अद्भुत होता, हर बार प्रहलाद सुरक्षित बच जाता। क्यों? क्योंकि वह अकेला नहीं था, उसके साथ स्वयं भगवान थे। शुकदेव जी ने कहा, राजन, जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं खड़े हो जाते हैं। प्रहलाद को जितना कष्ट दिया गया उसका विश्वास उतना ही मजबूत होता गया। वह न तो डरा, न ही उसने भगवान का नाम छोड़ दिया। अब हिरण्यकशिपु का क्रोध अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसने सोचा, अब अंतिम प्रयास करना ही होगा। एक दिन उसने प्रहलाद को अपने सामने खड़ा किया और पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारा भगवान हर जगह है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने पास खड़े एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हारा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने बिना झिझक कहा, हाँ, वह यहां भी है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर उस स्तंभ पर प्रहार किया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। उस स्तंभ से एक भयंकर, अद्भुत और दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। न वह पूर्ण रूप से मनुष्य था, न पूर्ण रूप से पशु, वह था नरसिंह अवतार। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, आकाश हिल गया। हिरण्यकशिपु भी एक क्षण के लिए भयभीत हो गया, क्योंकि अब वह समझ चुका था जिसे वह झूठ समझ रहा था, वह साक्षात सत्य बनकर उसके सामने खड़ा है। शुकदेव जी ने कहा, राजन, यह भगवान की लीला थी। उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए वह रूप धारण किया जो किसी भी नियम में न बंधा हो। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। न दिन था, न रात, वह संध्या का समय था। न धरती पर, न आकाश में उसे अपनी जांघों पर रखा, न मनुष्य से, न पशु से, स्वयं नरसिंह रूप में, और अंततः उसका अंत कर दिया। यह दृश्य केवल एक असुर के अंत का नहीं था, यह अहंकार के विनाश का प्रतीक था। प्रहलाद यह सब देख रहा था, लेकिन उसके मन में भय नहीं था, उसके मन में केवल प्रेम था, अपने भगवान के लिए। नरसिंह भगवान का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उनकी आंखों में अग्नि थी, उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था। कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी छोटे से प्रहलाद ने धीरे धीरे उनके पास जाना शुरू किया, और जैसे ही छोटा सा प्रहलाद उस उग्र अग्नि के समान प्रचंड स्वरूप के समीप पहुंचा, वहां उपस्थित देवता, छी, सिद्ध सबके हृदय मानो थम से गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बालक क्या करने जा रहा है। जिस प्रभु के क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप रहा है, उसके पास यह नन्हा बालक बिना भय के कैसे जा रहा है? लेकिन यही तो भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। जहां तर्क समाप्त हो जाता है, वहां प्रेम शुरू होता है। प्रहलाद धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों में कोई हिचक नहीं थी, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसके हृदय में केवल एक ही भाव था, ये मेरे भगवान है। वह नरसिंह भगवान के चरणों तक पहुंचा और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे, वह उनके चरणों में झुक गया। जैसे ही उसने उनके चरणों को स्पर्श किया, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। जो स्वरूप अभी तक अग्नि के समान प्रचंड था,
वही स्वरूप अचानक शीतल चंद्रमा की तरह शांत हो गया। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया, उनकी आंखों में करुणा उमड़ आई। उन्होंने तुरंत प्रहलाद को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वह दृश्य इतना भावुक था कि वहां उपस्थित हर एक आत्मा की आंखें नम हो गईं। शुकदेव जी ने धीमे स्वर में कहा, राजन, भगवान को शांत करने के लिए किसी बड़े यज्ञ, तप या बल की आवश्यकता नहीं होती, केवल सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। प्रहलाद भगवान की गोद में था, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सुरक्षित होता है। भगवान ने उससे प्रेम से पूछा, प्रहलाद, तुमने इतना कष्ट सहा, क्या तुम्हें कभी भय नहीं लगा? प्रहलाद ने अत्यंत सरलता से उत्तर दिया, प्रभु, जब आप मेरे साथ हैं तो भय किस बात का? यह उत्तर केवल शब्द नहीं था, यह भक्ति की पराकाष्ठा थी। शुकदेव जी ने कहा, देखो राजन, यही सच्ची भक्ति है, जहां कोई शर्त नहीं होती, जहां कोई स्वार्थ नहीं होता, जहां केवल समर्पण होता है। भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर प्रहलाद से कहा, मुझसे कोई वर मांगो। लेकिन प्रहलाद ने क्या मांगा? उसने न धन मांगा, न राज्य मांगा, न सुख मांगा। उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस यह दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी आपकी भक्ति कम न हो। यह सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, प्रहलाद, तुमने तो मांगने की परिभाषा ही बदल दी। लोग मुझसे संसार मांगते हैं और तुमने मुझसे मुझे ही मांग लिया। यहां शुकदेव जी थोड़ी देर रुके और फिर बोले, राजन, यह कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है कि भगवान को पाने के लिए हमें बाहर नहीं जाना है, हमें अपने भीतर जाना है। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य अपने भीतर भगवान को खोजने लगता है तो उसे हर जगह भगवान दिखाई देने लगते हैं। राजा परीक्षित पूरी तरह से इस कथा में डूब चुके थे। उनका मन अब संसार से पूरी तरह हट चुका था। अब उनके भीतर केवल एक ही भावना थी, भगवान के प्रति प्रेम। शुकदेव जी ने आगे कहा, राजन, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है, यह हमें बार बार नहीं मिलता। उन्होंने समझाया, यह शरीर एक साधन है भगवान को पाने का, सत्य को जानने का। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस अनमोल जीवन को छोटी छोटी इच्छाओं में व्यर्थ कर देते हैं। कभी धन के पीछे भागते हैं, कभी नाम के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, और अंत में हम खाली हाथ रह जाते हैं। शुकदेव जी ने कहा, राजन, यदि मनुष्य अपने जीवन में केवल एक ही चीज समझ ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है, और वह है भगवान का स्मरण। उन्होंने कहा, जब तुम चलते हो तो भगवान को याद करो, जब तुम बोलते हो तो भगवान को याद करो, जब तुम काम करते हो तो भगवान को याद करो। धीरे धीरे यह स्मरण तुम्हारी आदत बन जाएगा और एक दिन यही स्मरण तुम्हें भगवान के पास ले जाएगा। वहां बैठे सभी श्रोता अब पूरी तरह से इस ज्ञान में डूब चुके थे। हर किसी के मन में एक ही विचार था, हमने अब तक क्या किया और अब हमें क्या करना चाहिए? शुकदेव जी ने आगे कहा, राजन, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? और फिर स्वयं ही उत्तर दिया, भगवान को भूल जाना। और सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान को याद करना। यह सुनकर राजा परीक्षित की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आंसू उस आनंद के थे जो उन्हें इस ज्ञान से प्राप्त हो रहा था। अब उन्हें समझ आ गया था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अब उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था, क्योंकि अब उनका मन भगवान में लग चुका था। शुकदेव जी ने आगे कहा, राजन, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कथा जो हमें यह सिखाएगी कि कैसे एक छोटा सा प्रयास भी यदि सच्चे मन से किया जाए तो वह भगवान तक पहुंचा सकता है। यह कथा है ध्रुव की। जैसे ही यह नाम लिया गया, वातावरण फिर से एक नई उत्सुकता से भर गया। राजा परीक्षित और भी ध्यान से बैठ गए। शुकदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक छोटा सा बालक था जिसके हृदय में एक चोट थी, एक अपमान था, लेकिन उसी अपमान ने उसे भगवान तक पहुंचा दिया और कथा का प्रवाह फिर से एक नई दिशा में बढ़ने लगा। और जब शुकदेव जी ने ध्रुव का नाम लिया तो जैसे कथा एक नई धारा में बहने लगी और यह धारा सीधे हृदय के भीतर उतरने वाली थी। शुकदेव जी बोले, राजन, यह कथा एक ऐसे बालक की है जिसने अपने जीवन के एक छोटे से अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, एक समय की बात है, राजा उत्तानपाद का एक छोटा सा पुत्र था ध्रुव। वह बहुत ही सरल, निष्कपट और प्रेम से भरा हुआ बालक था। राजा की दो रानियां थीं। एक थी सुनीति जो ध्रुव की माता थी और दूसरी थी सुरुचि जो राजा की प्रिय रानी थी। अब देखिए संसार का स्वभाव, जहां प्रेम होता है वहां तुलना भी होती है, जहां तुलना होती है वहां भेदभाव भी आता है। एक दिन छोटा सा ध्रुव अपने पिता के पास गया। उसने देखा कि उसका सौतेला भाई जो सुरुचि का पुत्र था राजा की गोद में बैठा हुआ है। बालमन था। उसके हृदय में भी इच्छा जागी कि वह भी अपने पिता की गोद में बैठे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही वह राजा की गोद में चढ़ने लगा तभी सुरुचि ने उसे रोक दिया। उसने कठोर शब्दों में कहा, यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा।
तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि अगला जन्म तुम्हें मेरे पुत्र के रूप में मिले। सोचिए, एक छोटा सा बालक, उसका कोमल हृदय, और उस पर ऐसे कटु शब्द। ध्रुव के हृदय को यह बात चीर गई। वह रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया। उसने पूछा, मां, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? मां सुनीति ने उसे गले से लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके शब्दों में गहराई थी। उन्होंने कहा, बेटा, इस संसार में यदि कोई सच्चा सहारा है तो वह केवल भगवान है। यदि तुम्हें कुछ पाना है तो उन्हें ही पुकारो। यह शब्द केवल सांत्वना नहीं थे, यह एक दिशा थी। और ध्रुव ने उसी क्षण निर्णय ले लिया, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। सुखदेव जी बोले, राजन, देखिए, यहां से एक साधारण बालक असाधारण बनना शुरू होता है। ध्रुव ने न अपनी उम्र देखी, न अपनी शक्ति। वह अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। 5 वर्ष का छोटा सा बालक, न कोई भय, न कोई संकोच। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, भगवान को पाना। रास्ते में उसे एक महान ऋषि मिले, नारद जी। उन्होंने ध्रुव को रोका और पूछा, बेटा, तुम इस घने जंगल में अकेले क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने पूरी बात उन्हें बता दी। नारद जी ने पहले तो उसे समझाने की कोशिश की, तुम अभी छोटे हो, यह मार्ग कठिन है, तुम घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव के संकल्प में अडिगता थी। उसने कहा, नहीं, मुझे भगवान को पाना है, चाहे जो भी हो। यह सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने समझ लिया यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ध्यान की विधि बताई और कहा, तुम इसी मंत्र का जप करो और भगवान का ध्यान करो। अब ध्रुव ने अपनी तपस्या प्रारंभ की। शुरुआत में वह फल खाकर रहता, फिर धीरे धीरे उसने वह भी छोड़ दिया। कभी वह केवल पत्ते खाता, फिर केवल पानी, और अंत में उसने सब कुछ त्याग दिया। वह एक पैर पर खड़े होकर भगवान का ध्यान करने लगा। उसकी तपस्या इतनी गहरी हो गई कि उसका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो गया। सुखदेव जी बोले, राजन, जब संकल्प सच्चा होता है तो प्रकृति भी साथ देने लगती है। धीरे धीरे ध्रुव की तपस्या से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवता भी चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, यह बालक इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, अब आप उसे दर्शन दीजिए। और फिर वह क्षण आया जिसके लिए ध्रुव ने सब कुछ त्याग दिया था। भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। उनका स्वरूप इतना दिव्य था, इतना तेजस्वी था कि ध्रुव एक क्षण के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखें भर आईं, उसका शरीर कांपने लगा। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। भगवान ने अपने शंख से उसके गाल को स्पर्श किया और तभी ध्रुव के भीतर से स्तुति के शब्द स्वतः निकलने लगे। वह भगवान की महिमा गाने लगा। उसकी वाणी में इतनी मधुरता थी कि स्वयं देवता भी सुनते रह गए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वर मांगो। अब सोचिए, जिस बालक ने अपमान के कारण यह यात्रा शुरू की थी, अब उसके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। क्या वह अब भी वही मांगेगा? नहीं। एस प्राइम्स के पास तो अब उसका मन बदल चुका था। उसने कहा, प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया था और मुझे हीरा मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में मेरा मन सदा लगा रहे। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक ऐसा स्थान मिलेगा जो कभी नहीं डगमगाएगा, जो सदा स्थिर रहेगा। और वही ध्रुव तारा बन गया, जो आज भी आकाश में अडिग खड़ा है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह कथा हमें सिखाती है कि यदि मनुष्य का संकल्प दृढ़ हो और उसका लक्ष्य भगवान हो तो वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अब राजा परीक्षित का मन पूरी तरह शांत हो चुका था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्हें अब हर कथा में अपना उत्तर मिल रहा था। और सुखदेव जी आगे कहने लगे, राजन, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। और सुखदेव जी ने जैसे ही यह कहा, राजन, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं, वातावरण फिर से गंभीर और मधुर हो गया, जैसे कोई बहुत गूढ़ बात प्रकट होने वाली हो। उन्होंने धीमे लेकिन अत्यंत गहराई से भरे स्वर में कहना शुरू किया, राजन, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल था वह आज नहीं है। लेकिन एक चीज है जो न कभी बदलती है न कभी समाप्त होती है, और वह है परम सत्य, भगवान। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह इस अस्थायी संसार को ही अस्थायी मान लेता है। वह शरीर को ही मैं समझ लेता है और यहीं से उसके दुखों की शुरुआत होती है। राजा परीक्षित ध्यान से सुन रहे थे। अब उनका मन हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा था। सुखदेव जी बोले, राजन, यह शरीर एक वस्त्र के समान है। जैसे हम पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, वह तो सदा जीवित रहती है। उन्होंने थोड़ा विराम लिया और फिर बोले, समस्या मृत्यु की नहीं है, समस्या यह है कि हम जीवन को समझ नहीं पाए। यह वाक्य जैसे सीधे हृदय में उतर गया। हम पूरे जीवन भर बाहर
बाहर भटकते रहते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते, जबकि भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर ही विराजमान है। शुकदेव जी ने आगे समझाया, राजन, जब मनुष्य अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि वह कौन है और उसे कहां जाना है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। इसमें सबसे बड़ा बाधा क्या है? मन। उन्होंने कहा, मन बहुत चंचल है। वह कभी एक जगह टिकता नहीं। कभी वह भूतकाल में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है और वर्तमान को खो देता है। शुकदेव जी ने कहा, यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर ले तो वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सकता है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया, जैसे एक नाव पानी में रहती है, लेकिन यदि पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूब जाती है। उसी प्रकार मनुष्य संसार में रहे, यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि संसार उसके मन के अंदर आ जाए तो वह डूब जाता है। यह सुनकर वहां बैठे सभी श्रोता गहरे चिंतन में डूब गए, क्योंकि यह बात बहुत सरल थी लेकिन बहुत सच्ची थी। शुकदेव जी ने आगे कहा, राजन, अब मैं तुम्हें भक्ति का एक और रूप समझाता हूं। भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति एक भाव है। जब मनुष्य हर परिस्थिति में भगवान को स्वीकार कर ले तो वह सच्चा भक्त बन जाता है। सुख में भी भगवान को देखे और दुख में भी, लाभ में भी भगवान को माने और हानि में भी। यही सच्ची भक्ति है। राजा परीक्षित की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अब उनका हृदय पूरी तरह पिघल चुका था। शुकदेव जी बोले, राजन, जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता, न मृत्यु का, न हानि का, न अपमान का, क्योंकि अब उसे यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह सिखाएगी कि भक्ति केवल कठिन तपस्या में ही नहीं होती, बल्कि सरल हृदय में भी होती है। यह कथा है एक ऐसे राजा की जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन अंत में सब कुछ छोड़कर भगवान को पा लिया। राजा परीक्षित अब पूरी तरह से उत्सुक हो चुके थे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, वह कौन राजा है? शुकदेव जी मुस्कुराए और बोले, वह राजा है भरत, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन उसकी कथा केवल एक राजा की नहीं है, यह एक साधक की यात्रा है जो हमें यह सिखाती है कि कहां हम चूक जाते हैं। वातावरण फिर से गंभीर हो गया। शुकदेव जी ने कहना शुरू किया, राजन, भरत एक महान राजा थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन उनके हृदय में वैराग्य जाग चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि यह सब स्थायी नहीं है और एक दिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। राजा परीक्षित ध्यान से सुन रहे थे। शुकदेव जी आगे बोले, भरत वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू की। उनका मन पूरी तरह भगवान में लग गया था। लेकिन शुकदेव जी थोड़ी देर रुके और फिर धीरे से बोले, यहीं एक छोटी सी भूल हो गई। वातावरण में फिर से एक जिज्ञासा पैदा हो गई। एक दिन भरत ने एक छोटे से हिरण के बच्चे को देखा। वह बहुत ही असहाय था। भरत को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया। धीरे धीरे उनका मन उस हिरण में लगने लगा और यहीं से उनकी साधना में बाधा आ गई। राजा परीक्षित यह सुनकर चौंक गए। शुकदेव जी बोले, राजन, यह बहुत सूक्ष्म बात है। भक्ति के मार्ग में केवल बड़े बड़े विकार ही बाधा नहीं बनते, कभी कभी छोटी छोटी आसक्तियां भी हमें भटका देती हैं। भरत का मन अब भगवान से हटकर उस हिरण में लग गया और अंत समय में उनका स्मरण उसी हिरण में था और परिणाम, उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह बात बहुत गहरी थी। शुकदेव जी ने कहा, राजन, इसलिए कहा जाता है अंत समय में जो स्मरण होगा वही हमारी अगली यात्रा तय करेगा। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उन्होंने आगे कहा, भारत को अपने पिछले जन्म की स्मृति थी। उन्हें अपनी भूल का एहसास था और इस बार उन्होंने बहुत सावधानी रखी। अगले जन्म में वे जड़ भरत के रूप में जन्मे। उन्होंने संसार से पूरी तरह दूरी बना ली। लोग उन्हें मूर्ख समझते थे, लेकिन वे भीतर से अत्यंत जागरूक थे। उन्होंने किसी भी प्रकार की आसक्ति को अपने पास नहीं आने दिया और अंततः उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। शुकदेव जी ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के मार्ग में केवल चलना ही नहीं, सावधानी से चलना भी आवश्यक है। हर कदम पर जागरूक रहना जरूरी है। राजा परीक्षित अब पूरी तरह से इस ज्ञान में डूब चुके थे। उनका मन अब एकदम शांत था और शुकदेव जी आगे कहने लगे, राजन, अब शुकदेव जी का स्वर और भी गंभीर और भी करुणामय हो गया। अब समय आ गया है उस सत्य को पूरी तरह अपने भीतर उतारने का, जिसे सुनते सुनते तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। गंगा का तट शांत था। हवा जैसे धीरे धीरे भगवान का नाम जप रही थी और राजा परीक्षित, जिनके पास अब केवल कुछ ही क्षण शेष थे, उनका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो चुका था। शुकदेव जी बोले, राजन, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने अपने अंतिम समय को संसार में नहीं, भगवान में लगाया। जो मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है
वह अंत समय में भी अशांत रहता है, लेकिन जो अंत समय में भी भगवान का स्मरण कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मुझे कुछ भी जानना शेष नहीं। अब मेरा मन पूर्ण रूप से संतुष्ट है। अब मुझे केवल भगवान का स्मरण करना है। उनकी आंखें बंद हो गईं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, न कोई भय, न कोई चिंता, केवल एक ही भाव, समर्पण। और जैसे ही समय पूर्ण हुआ, राजा परीक्षित ने इस शरीर को त्याग दिया। लेकिन यह मृत्यु नहीं थी, यह मिलन था, एक आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन। गंगा के तट पर बैठे सभी ऋषि मुनि यह दृश्य देख रहे थे और हर किसी के हृदय में एक ही भावना थी, धन्य है यह जीवन जो अंत में भगवान को पा गया। शुकदेव जी ने धीरे से कहा, यही है इस कथा का सार। जीवन चाहे जैसा भी हो, अंत भगवान में होना चाहिए, क्योंकि जो अंत में भगवान को पा लेता है वह फिर कभी इस संसार के बंधन में नहीं आता। और इसी के साथ वह दिव्य कथा पूर्ण हुई। लेकिन यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन में उतारने के लिए है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपके भीतर भी भगवान के प्रति प्रेम जागा है, तो एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। अपने जीवन में रोज थोड़ा समय भगवान के लिए निकालिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए। और अगर आप ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भरी कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी तुरंत हमारे गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे या जय श्री कृष्ण। आपका एक छोटा सा सहयोग इस भक्ति के संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और भगवान के नए संदेश के साथ। तब तक अपने जीवन में भगवान को बनाए रखिए और मुस्कुराते रहिए।